ये बहुत अहम होता है। ऋषि सुनक ने आज इस बात का परिचय दिया। वो जब भारत आए तो उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन आज जब जाकर अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई तो उन्होंने ये बता दिया कि कैसे वो दिल से हिंदुस्तानी हैं और कैसे अपनी परंपराओं को साथ में लेकर के चलते हैं अपने काम और जिम्मेदारियों के बीच भी। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि ऋषि सुनक ने जो है वो ये बता दिया, और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत आकर ही नहीं बल्कि वो ब्रिटेन में भी इसी तरीके की बातें करते हैं, हाथों में कलावा बांधते हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जो कि आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से आज तमाम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भारत मंडपम में जुड़ने वाले हैं और तीसरा सत्र आज का है जो वन फ्यूचर पर यहाँ पर चर्चा की जानी है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि तमाम जो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खास मेहमान हैं वो राजघाट जाएंगे, वहां पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ऋषि सुनक की भी जानकारी यही मिल रही है, जैसा हमारे सहयोगी साहिल लगातार बता रहे हैं कि रूट लग चुका है और किसी भी वक्त हो सकता है। हालांकि काफिला जब निकलेगा वो कहां पहुंचेगा वो देखने वाली बात होगी, इसको लेकर अभी पुष्टि नहीं है। लेकिन जैसा हम लगातार बात कर रहे थे ऋषि सुनक के धार्मिक भाव को लेकर, क्योंकि ब्रिटेन में भी वो बार बार यही बात कहते रहे हैं कि मैं प्राउड हिंदू हूं और मुझे गर्व है इस बात पर, अपने सनातन धर्म पर गर्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो भारत आए, आपने देखा अश्वनी चौबे उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे और बाद में जब हमारे सहयोगियों से अश्वनी चौबे ने बात की तो उन्होंने कहा कि जब ऋषि सुनक आते हैं तो जय सिया राम के साथ में उनका मैंने स्वागत किया और उन्होंने उसी के साथ में अभिवादन स्वीकार भी किया। यहां तक कि अश्वनी चौबे ने रामलला के दर्शन का भी न्योता दे दिया था कि अयोध्या आइए और दर्शन करिए। हालांकि प्रोटोकॉल्स हैं, नियम कानून है, सब कुछ तय होता है पहले से, वो सब मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन अक्षरधाम मंदिर में जाकर अपनी जो आस्था भाव है ऋषि सुनक का वो उन्होंने यहाँ पर दर्शाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि G20 की इस बैठक में शामिल होकर वो अपनी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन भारत बिल्कुल सृष्टि, आप बड़ी जानकारियां दे रही हैं। अनामिका भी यहाँ पर मौजूद है। सृष्टि, इस बीच एक रिपोर्ट ले लेते हैं, फिर जो हम बात कर रहे हैं इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से कल हमने देखा है न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन साइन किया गया था, उस पर सहमति बनी थी। 112 ऐसे मुद्दे थे जिस पर आम सहमति बनाई गई थी, जिसमें आतंकवाद से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर पर्यावरण का मुद्दा और इसी के साथ साथ यूक्रेन युद्ध मुद्दा भी उसमें शामिल था। 112 ऐसे विषय थे जिसको लेकर के सहमति बनी, साइन हुआ। और ये विषय किस तरीके के थे, इन पर सहमति कैसे बनी और आगे अब इन विषयों पर कैसे मिलकर काम किया जाएगा, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए।